कैसे हो दोस्तों? आज हम दिल की गहराइयों से, फेफड़ों की ऊंचाइयों से बात करेंगे रिफर्बिश्ड फोन के बारे में। विद सबूत चेक कर करके बताएंगे आपको क्या होते हैं रिफर्बिश्ड फोन। रिफर्बिश्ड फोन लोग समझते हैं पुराने होते हैं, तो सही समझते हैं, पुराने ही होते हैं। मतलब ये वो फोन होते हैं जैसे किसी का खराब हो गया, थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम है तो उन्होंने सर्विस सेंटर में दे दिया और सर्विस सेंटर वालों ने जो भी प्रॉब्लम ठीक करके बेच दिया। किसी को बदलना होता हर महीने हर साल, वो दे दिया। किसी ने लिया, थोड़ा मोड़ा स्क्रैच आ गया, रिटर्न कर दिया। कभी कभी आपने देखा ना, रिटर्न पॉलिसी होती है कि पुराना फोन दो, नया फोन ले लो। तो इन सब स्थितियों में गुजरते हुए फोन को कंपनी वाले दोबारा से रिफर्बिश करके बेच देते हैं, रिन्यू करके बेच देते हैं। अमेजॉन वगैरह बेच देते हैं, कैसीफाई बेच रहे हैं, ये सब करके रिफर्बिश फोन आ जाता है। तो क्या रिफर्बिश फोन लेना चाहिए? देखो, रिफर्बिश फोन लेने के लिए केवल एक ही कारण सबके पास होता है कि वो सस्ता मिल जाता है। जी हाँ, 30% तक का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, 20%, कईयों में तो 50% का भी डिस्काउंट मिल रहा है। तो इतना सस्ता मिले तो क्यों ना लें, पर लें तो मेरी बात सुन लें, 7 बातें चेक करें आप, तब लें, वरना ना लें। तो सबसे पहले तो रिफर्बिश फोन लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो रिफर्बिश की कीमत है वर्सेस जो ओरिजिनल कीमत है। अगर मैं बात करूं इसकी कीमत की, तो ये जो रिन्यूड है ये मुझे 21,999 का मिल रहा है। लेकिन अगर मैं इसके नई की बात करूं तो ये 31,990 रुपए का है, 8 GB रैम वाला। तो 10,000 रुपए का फर्क है, जो कि बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन कई फोन में ये सब सेम होता है, या 2-4 हज़ार का फर्क होता है। अगर 2-4 हज़ार का फर्क हो तो भैया नया ही ले लो। इतने 25% से सस्ता ना मिले ना, इतना बिल्कुल मत लो। मतलब कि 15,000 का फोन अपने 10,000 में मिलना चाहिए या 11 में मिलना चाहिए। 3-4 हज़ार का फायदा हो, 25% का फायदा हो, तब आप लो। और Amazon रिन्यू या कैशिफाई, इन सब से लो, ये अच्छा इसमें काम कर रहे हैं। दूसरा, आपको रिटर्न पॉलिसी जरूर चेक करनी होगी कि कैसे रिटर्न ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। और रिटर्न तो छोड़ो, वारंटी भी आपको चेक करनी होगी, क्योंकि जब फोन लेते हैं तब दिक्कत हो ना हो, लेकिन बाद में कुछ दिनों बाद आपको यूज करने पे दिक्कत मिलेगी, तो कम से कम वारंटी होनी चाहिए और वारंटी को प्रॉपर करके चेक करना है। सबसे पहले हम चेक करेंगे, यहां पर Amazon के कुछ रिन्यूड आपको मिल रहे हैं फोन, जहां पर टेस्ट सर्टिफाइड है, कम से कम साइन है, और 6 महीने की सेलर की वारंटी है, मतलब कि जो कोई बेच रहा है। तो यहां पर हम जो फोन खरीद रहे हैं सबसे पहले उसकी वारंटी चेक करेंगे। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, कोई सा भी आप खरीद सकते हो, यहाँ पर टॉप ब्रांड वगैरह मिल रहे हैं। तो मैं ये MI का 10T 5G से खरीद रहा हूँ, 8 GB 128 GB स्टोरेज है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी वारंटी है कि नहीं है। इन्होंने बोला है कि 7 दिन की रिप्लेसमेंट है अगर कोई दिक्कत परेशानी हो। किन किन केसेस में रिप्लेसमेंट है, इशू वगैरह है। एप्पल के लिए तो भाई साहब एप्पल से ही कॉन्टैक्ट करना, एंड्रॉयड के लिए वगैरह वगैरह जो भी है। तो इन्होंने कहा है कि अगर कोई डिवाइस में दिक्कत है तो, और यहाँ पर 6 महीने की वारंटी भी है, सेलर की वारंटी है, जो भी बेच रहा है वो हमें वारंटी दे रहा है। तो कुल मिला के वारंटी है, तो हम इसे ले सकते हैं, तो हम इसे ले लेते हैं। जब आपके घर फोन आ जाए तो उसके बाद आपको इनवॉइस चेक करना है, इनवॉइस प्रॉपर है कि नहीं। तो यहां पर ये इनवॉइस चिपका के दिया है, तो इसे हम छुटा लेते हैं। और यहां पर इनवॉइस दिया है लिफाफे में, ठीक है भाई, इनवॉइस तो ठीक लग रहा है। MI वगैरह नंबर मिला लेंगे अभी हम, एकदम परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। और यहां पर इन्होंने कहा है थैंक यू फॉर शॉपिंग। तो सेलर द्वारा इसकी वारंटी है, और यहाँ पर ये फ़ोन नंबर भी दिया है कि ये सेलर, इसके फ़ोन नंबर से, इसी से हमें मिलेगी वारंटी। और संडे और दिन पब्लिक हॉलीडे, तो 10 से 6 अभी तो है टाइम। हम इन्हें कॉल करके पूछ लेते हैं कि हमने ये लिया है भाई, तो तुम इसकी वारंटी दोगे कि नहीं। भाई साहब फोन ही नहीं उठा रहे। तो நீங்கள் அழைக்கும் நபர் பதில் அளிக்கவில்லை, தயவு செய்து பின்னர் முயற்சிக்கவும். The person you are calling Alexa, is not answering. stop. Please try later. ये तो फोन ही नहीं उठा रहे, वारंटी कैसे देंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हो, बोनी खराब हो गई, ये फोन नहीं उठा रहे हैं।
हमारे तो सेलर ने भैया फोन ही नहीं उठाया, तो मुझे तो डाउट हो रहा है इस पे किसकी वारंटी मिलेगी नहीं मिलेगी, कहां से मिलेगी कैसे मिलेगी। खैर अमेजोन से आया तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब आपके हाथ में फोन आ जाए तो आपको फोन की एसेसरीज जरूर चेक करनी है, कई बार इसकी एसेसरीज खराब होती हैं। तो यहां पर 10T जिसका डब्बा बहुत ही बुरी हालत में है, लग रखा है थूक रखा है कि क्या क्या कर रखा है, बाकी रिन्यूड है, ठीक है। डब्बे को तो हमें क्या ही करना है, फोन सही मिले बस हमें। तो यहाँ पर डब्बे को तो प्रॉपर करके दिया है, इसमें क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। अगर लाइक कवर है यहाँ पर, ये कनेक्टर है, ठीक है, ये ठीक हो सकता है। तो तभी गेट बंद कर दें। यहाँ पे प्रेम पत्र दिया है, वो भी काम चल जाएगा। और कवर इट्स लाइक डब्बे के साथ है कि अलग से खरीद के इसमें डाला है, पता नहीं, वो जो आया होगा लगता तो नहीं है अलग से खरीद के डाला ही होगा। बाकी ये इसमें फिट है। जिस तरह डब्बे की हालत है, ये इसमें सिम इजेक्टर टूल है, फ़ोन पे एक पन्नी चढ़ाई हुई है, ये हम बाद में देखते हैं। पहले तो चार्जर देखते हैं। देखो चार्जर देखने में बिल्कुल चार्जर देखने में बिल्कुल नया लग रहा है, फास्ट चार्जर है। चार्जर की हालत ठीक लग रही है, नया ही है, बल्कि चेक करेंगे बाद में कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और डाटा केबल भी बिल्कुल नई है, बेवड़े की जान। देखो यार एसेसरीज तो बहुत साफ शुद्ध लग रही हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि ठीक ही हो, बट डब्बे की हालत थोड़ी सी पता नहीं कहाँ रख रखा था ससुरे ने। एसेसरीज हम बाद में चेक कर लेंगे। यहाँ पर ये फ़ोन है, ऑब्वियसली फ़ोन पे पन्नी ऐसे घर बैठे सी चढ़ा रखी है इन्होंने। सील किंग रीसेलेबल कवर है, हाँ रीसेलेबल कवर इस पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब डिफरेंटली इसको यूज़ किया होगा। ओ बेड़े, अगर मैं दिखाऊं तो आई डोंट थिंक कि इस पे कोई स्क्रैच है, इवन सिंगल स्क्रैच नहीं है। वाओ, तो इस पे कोई स्क्रैच नहीं है, आगे तो नहीं है, साइड में भी नहीं है, और पीछे से भी एकदम नया चिकना, इतना चिकना कि फोकस आउट हो गया भाई, साफ एकदम सही है भाई। अब हमें चेक करनी है दूसरी चीज कि रिफर्बिश्ड है, फैक्ट्री रिसेट इसको किया गया पूरी तरह कि नहीं। इसका मतलब शुरू से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब पूरी तरह फैक्ट्री रिसेट किया गया है। यहां पर अब तक ये फोन पूरी तरह ओके पाया गया है। तो भैया फोन पूरी तरह सेटअप हो चुका है। एक बार इसके IMI को एक बार चेक कर ले हम कि कहीं ऐसा तो ना हो दूसरा हमें दे दिया हो। 86832754, हाँ IMI बिल्कुल सेव है, मतलब वही डब्बा है, वही फ़ोन है, ये अच्छी बात है। बाकी अगर टच वच की बात करूं तो टच वच मस्त करके काम कर रहा है, और इसमें कुछ ब्लोटवेयर नहीं है, बस जिल्ली दिया हुआ है, जिल्ली की लिल्ली निकालते हैं हम। ये फालतू फंड में ये चीज़ें दी हुई हैं इन्होंने, शेयर मी वगैरह पहले से ही दे दिया है, ठीक है भाई साहब। और हमें अब इसकी सभी चीज़ों को प्रॉपर चेक करना होगा, जिसके लिए बहुत सारी एप्लीकेशन भी आती हैं, आप इंडिविजुअल करके एक एक चीज़ों को भी चेक कर सकते हैं। फोन डॉक्टर प्लस है, गूगल पे बहुत सारी एप्लीकेशन है, कोई सी भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं इसे यूज़ कर देता हूँ, वन टच टेस्ट। यहाँ पे सब कुछ ये टेस्ट हो रहा है। तो भैया एप्लीकेशन चेक करने के बाद इसकी सारी चीजें परफेक्ट निकली हैं। तो मेरे हाथ में जो भी फोन ये वाला आया है, ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में निकला है। साला डब्बे पे किसी ने थूक सा रखा था, लेकिन बाकी फोन, एसेसरीज, बाकी सभी परफेक्टली कंडीशन में है। तो आपको ये सारी चीजें चेक करनी होंगी, तब जाके आप रिफर्बिश फोन लें। नॉर्मली स्क्रैचेस होते हैं, रिफर्बिश पे स्क्रैचेस मिल जाते हैं, अगर ना मिले तो भाई तुमने तो कुछ अच्छे ही कर्म करे होंगे। तो यदि आप पूछते हो कि रिफर्बिश फोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, नहीं बिल्कुल ले सकते हो। रिफर्बिश फोन बढ़िया फोन आ रहे हैं, अभी जो मेरे हाथ में आया है ये तो बहुत ही बेहतरीन है, इसे देख के तो मन गदगद हो गया।
लेकिन हो सकता है कि आपको ऐसा फोन मिले जिसके बाद आपका मन गदगद नहीं गुदगुद हो, तो फिर वो अलग बात है, किस्मत की बात है। लेकिन रिफर्बिश फोन में आप ये सभी चीजें चेक कर लोगे ना तो फिर बढ़िया है। अरे भैया 5-7 हजार रुपए बच रहे हैं, क्या दिक्कत है, बची तो रहे कुछ। पार्टी करनी है, हम पार्टी करेंगे।